आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। इस सीरीज को बेस्ट एनिमे में से एक कहा जाता है। आपको यह सीरीज जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज का नाम सोल लैंड है, तो इस सीरीज को पूरा देखना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा गाँव दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सुंदर घर और इमारतें बनी हुई है। असल में यह एक सेक्ट है जिसका नाम टैंग मैन है। इसके बाद हमें सेक्ट के बाहर के एक जंगल में एक नौजवान को दिखाया जाता है जो कुछ एल्डर से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वह नौजवान सभी अटैक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस बात से एल्डर बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि वे एल्डर बहुत शक्तिशाली थे और उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा होता था। उस नौजवान का नाम टैंगसेन है। आगे भागते भागते खाई आ जाती है। अब टैंगसेन रुक जाता है और यहाँ से हमें यह पता चलता है कि टैंगसेन ने सेक्ट लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था और इसकी सजा में टैंगसेन को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वहाँ टैंगसेन जो अपने वसूलों का पक्का था और उसे यह पता था कि इसकी सजा मृत्यु दंड ही है, इसीलिए वह खुद ही मौत को गले लगाने की सोचता है और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताता है कि उसने इस सीक्रेट टेक्निक को किसी को नहीं बताया है और सारी टेक्निक उसके कमरे में ही है। ऐसा कहते हुए वह इस टेक्निक की सबसे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और सेक्ट के लीडर को समर्पित कर देता है, जिसके बाद वह अपने कपड़े उतारता है क्योंकि वह टैंगमैन से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटा देना चाहता था और खुद खाई से कूदकर जान दे देता है। तभी सेक्ट के लीडर उसे मरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंगसेन इरादे का पक्का था और खाई में गिरकर अपनी जान दे देता है। उसके मरते ही उसकी आत्मा अलग अलग दुनिया से गुजरते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है और वहां वह एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम भी वहां टैंगसेन रखा जाता है। उसे अपने पहले जन्म की सारी बातें और टेक्निक्स याद होती है, जिस वजह से वह बचपन से ही उस टेक्निक को पहाड़ों के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया में डॉलो कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया के अंदर हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी एक स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है और स्पिरिट सोल को हासिल करने के बाद लोगों के अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटी आ जाती है। एक दिन जब वह पहाड़ों में अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के बाद वापस आ रहा था तो उसे पता चलता है कि नए बच्चों को एबिलिटी को परखने और जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर उसके गाँव आ रहे हैं। इस स्पिरिट मास्टर का नाम सोयू ताऊ है और यह रैंक 26 का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की कल्टीवेशन 1 से 100 में बनती है। इनमें 1 से 10 के रैंक वाले को ट्रेनी कहा जाता है और 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं। 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं और 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्डर कहते हैं और ऐसे इनके रैंक के अनुसार ये बनते हैं और इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब सब बच्चों की एबिलिटी को जगाने के लिए इस गाँव का मुखिया सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। अब गांव के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके उनकी एबिलिटीज को जगाता है। वहां पर टैंगसेन भी मौजूद है और वह भी अपनी एबिलिटी को जगाने आया होता है। तब उनकी एबिलिटीज को जगाने से पहले मास्टर अपनी शक्ति दिखाता है और अपने अंदर भेड़िए जैसा एक शक्ति बुला लेता है, जिससे सब बच्चे शौक और अपनी शक्ति को जगाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी बच्चे एक एक करके अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आगे आते हैं। अब जो पहला बच्चा आता है उसकी स्पिरिट सोल एक हसिया यानी सिकल होती है, जो एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। यह देखकर स्पिरिट मास्टर उसको बताता है कि यह वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकता, लेकिन इस टाइप के लोग खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब वह उसकी सोल पावर को चेक करता है। सोल पावर किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जब उसकी सोल को चेक करते हैं तो उसकी सोल पावर 0 आती है, जिसका मतलब वह अपनी स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और एक स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता। ऐसा करते करते वह सभी बच्चों को चेक करता है, जिसमें सभी बच्चे फार्मिंग एबिलिटीज को रखने वाले होते हैं। वहीं एक लड़की अपनी स्पिरिट सोल को चेक करती है तो उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत कॉमन ग्रास है और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती है और इस टाइप के स्पिरिट सोल को सबसे बेकार सोल माना जाता है। यह बहुत कमजोर होती है। अब इसके बाद
हमारी कहानी का नायक जिसका नाम टैंग सेन है वह आगे आता है और अपना सीधा हाथ बढ़ाकर कंसंट्रेट करता है और उसके हाथ से भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही बाहर निकलता है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में भी कुछ होने लगता है और वहाँ पर हमें एक हैमर दिखता है जिसे वह मुट्ठी बंद करके छुपा लेता है। और इसके बाद स्पिरिट मास्टर टैंग सेन की सोल पावर को चेक करता है। उसकी सोल पावर 10th लेवल पर होती है। यह बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। असल में जिन लोगों की सोल पावर शुरुआत से ही फुल होती है उन्हें बोर्न विद फुल पावर का दर्जा दिया जाता है और वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। इसके बाद टैंग सेन अपने स्पिरिट मास्टर से पूछता है कि क्या हम 10th लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, तो स्पिरिट मास्टर उसे समझाते हैं कि 10th लेवल के ऊपर जाने के लिए सभी को एक स्पिरिट रिंग पाने की जरूरत पड़ती है। स्पिरिट रिंग हासिल करने के बाद ही इसके आगे बढ़ सकते हैं। बिना स्पिरिट रिंग के कोई भी आदमी कितना भी ट्रेनिंग कर ले वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब टैंग सेन उससे यह पूछता है कि क्या आपके पास 2 स्पिरिट रिंग हैं, क्योंकि मास्टर की रैंक 26 है और उसे 10th और 20th लेवल को पार करने के लिए एक एक रिंग की जरूरत पड़ी थी। स्पिरिट रिंग उनके मालिक के हिसाब से उन्हें अलग अलग पावर देता है और ऐसा करके वे बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब स्पिरिट मास्टर जाने लगते हैं। गांव के मुखिया और टैंग सेन घर जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस सीरीज के अगले सभी एपिसोड जल्द ही इसी चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।